हेलो नमस्कार साथियों, ब्रह्मवर्त एजुकेशन चैनल पर आप सभी अभ्यर्थियों का स्वागत है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा पशु परिचर भर्ती के यहाँ पर जो विज्ञप्ति जारी की गई थी उसके अंदर 5,934 पदों पर नोटिफिकेशन जारी किया गया था। लेकिन बड़ी खबर सामने यह निकल कर आ रही थी कि इस भर्ती के अंदर जो पशुधन सहायक भर्ती है उसके अंदर 499 पद और पशु परिचर भर्ती के अंदर 499 पद यहाँ पर जो नए सृजित हुए थे वो यहाँ पर मंजूरी दी गई है। पशुधन सहायक भर्ती का 499 पद ऐड होकर नोटिफिकेशन यानी कि संशोधित विज्ञापन जारी किया जा चुका है। अब मैं बात करूंगा यहाँ पर जो 499 पोस्ट यहाँ पर पशु परिचर भर्ती के अंदर बढ़ने की यहाँ पर प्रबल संभावना है। हालांकि नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, जल्द जारी हो जाएगा। देखो, यह वीडियो लंबा जरूर होगा क्योंकि इसमें हम पदों का वर्गीकरण संभावित किस प्रकार से रह सकता है, यानी कि किस कैटेगरी के अंदर कितने पद बढ़ सकते हैं, ये हम बात करेंगे। हालांकि बढ़ाने वाला मैं नहीं हूं और बढ़ाने वाले आप भी नहीं है, केवल अनुमान के आधार पर कितने बढ़ सकते हैं। क्योंकि अभ्यर्थी सवाल कर रहे थे, कई अभ्यर्थियों का यहाँ पर सवाल देखने को मिला था कि 499 पद में से जो बढ़ रहे हैं इनमें से किस कैटेगरी के अंदर कितने पद आने वाले हैं और किस कैटेगरी के अंदर कितने आने वाले हैं। यह सवाल अभ्यर्थियों का देखने को मिला। पशुधन सहायक भर्ती की अगर बात करें तो पशुधन सहायक भर्ती में ऑफिशियली विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है। देखो, 499 पद पशुधन सहायक और यहाँ पर 499 पद पशु परिचर, दोनों ही बराबर पद वर्गीकृत है। पशुधन सहायक भर्ती की अगर बात करें तो पशुधन सहायक भर्ती के अंदर 499 पद जिस प्रकार से बढ़ाए गए हैं उसी प्रकार से पशु परिचर भर्ती के अंदर 499 पद बढ़ाए जाएंगे। क्योंकि राजस्थान सरकार के द्वारा जो 499 यहाँ पर पशु चिकित्सालय खोले गए हैं नए, वहां पर 499 पशुधन सहायक की नियुक्ति की जाएगी। अब 499 जो पशुधन सहायक की नियुक्ति की जाएगी, इसी के संदर्भ में 499 पद पशुधन सहायक में बढ़ाए गए हैं। लेकिन उसी के साथ में कार्य करेगा पशु परिचर, तो पशु परिचर भर्ती में भी 499 पद बढ़ेंगे। विज्ञप्ति जल्द जारी कर देगा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जैसे ही फाइल कर्मचारी चयन बोर्ड के पास पहुंचती है। तो कर्मचारी चयन बोर्ड जब पशु परिचर भर्ती की विज्ञप्ति जारी करेगा संशोधित, तो किस कैटेगरी के अंदर कितने पद बढ़ सकते हैं केवल अनुमान के आधार पर बता रहा हूं, कोई फिक्स ये डेटा नहीं है। अगर बात करूं यहां पर सबसे पहले कि जो पद आपके आए थे, देखो ये पूरा पेज मैंने तैयार किया है। यहाँ पर जो आपके पद पहले पशु परिचर भर्ती के अंदर देखने को मिले 5,934 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें अगर मैं बात करूं 5,281 पद जो थे वो आपके नॉन टीएसपी के थे और 653 पद आपके टीएसपी क्षेत्र से थे। ये पहले वाली विज्ञप्ति की बात कर रहा हूं जो विज्ञप्ति कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जारी की गई थी। संशोधित विज्ञप्ति कब जारी की जाएगी इसको लेकर भी हम बात करेंगे। ब्रह्मवर्त एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर सबसे पहले आपको पदों का संभावित वर्गीकरण बताया जा रहा है। किसी भी यूट्यूब चैनल के द्वारा अभी तक नहीं बताया गया। जिस प्रकार से पशु परिचर भर्ती के अंदर 499 पद बढ़ने को लेकर जो खबर सामने आई थी, सबसे पहले ब्रह्मवर्त एजुकेशन चैनल पर देखने को मिली थी और अन्य चैनलों पर अभी भी वह न्यूज डाली जा रही है। लेकिन अब जैसे ही यहाँ पर पदों का जो वर्गीकरण करूंगा तो इसके बाद यूट्यूब पर कई वीडियोज आपको देखने को मिल जाएगी। ब्रह्मवर्त एजुकेशन चैनल पर सबसे पहले बता रहा हूं, जो 5,934 पद पर पहले नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसमें नॉन टीएसपी के 5,281 पद थे और टीएसपी के 653 पद थे। लेकिन अब खबर सामने है कि 499 पद इस भर्ती के अंदर बढ़ सकते हैं, तो 6,433 पदों पर यह भर्ती होने जा रही है। आगामी दिनों के अंदर नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा इसका। अगर बात करूं नॉन टीएसपी के अंदर कितने पद बढ़ सकते हैं, इन 499 में से बात हो रही है 499 जो पद बढ़ने वाले हैं वो नॉन टीएसपी में, उनमें से कितने बढ़ सकते हैं, टीएसपी में कितने बढ़ सकते हैं। तो नॉन टीएसपी की अगर मैं बात करूं तो 499 पद में से आपके नॉन टीएसपी के अंदर 432 पद के आसपास आपको देखने को मिल सकते हैं। 499 में से 432 पद के आसपास आपको नॉन टीएसपी को पद मिल सकते हैं। वही टीएसपी की अगर बात करूं तो 67 पद के आसपास आपको टीएसपी के अंदर देखने को मिल सकते हैं 499 पदों में से। इसी प्रकार नॉन टीएसपी के अंदर टोटल पदों की संख्या आपको 5,713 पद तक देखने को मिल सकती है। टीएसपी की 720 तक देखने को मिल सकती है टोटल पदों की संख्या। तो 6,433 ये पद होने वाले हैं जहां तक अनुमान लगाया जा रहा है। एक एक कैटेगरी वाइज बताने का प्रयास करूंगा, वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर होगा। अगर बात करूं नॉन टीएसपी की, सबसे पहले यहां पर नॉन टीएसपी की बात करूंगा कि नॉन टीएसपी के अंदर जो
499 में से 432 पद यहाँ पर आने की संभावना बन रही है, जिसमें से 432 में से जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो जनरल कैटेगरी के अंदर यहाँ पर पहले पदों की संख्या थी, टोटल की बात कर रहा हूं मैं, 1905 पद यहाँ पर जनरल कैटेगरी के अंदर थे। अब यह बढ़कर 1905 से बढ़कर 2061 के आसपास हो सकते हैं, यानी कि 156 पद जनरल कैटेगरी के अंदर बढ़ सकते हैं। 156 पद के आसपास बढ़ सकते हैं जनरल कैटेगरी के अंदर। अगर जनरल के पुरुष अभ्यर्थी की बात करूं तो 109 पदों के आसपास बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। वही जनरल के अंदर महिला अभ्यर्थियों की बात करूं तो 32 पदों के आसपास आपको बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है पदों में। इन 499 में से बता रहा हूं आपको, जनरल के अंदर 109 के आसपास बढ़ सकते हैं पुरुष अभ्यर्थी के, और महिला अभ्यर्थी के 32 के आसपास पद बढ़ सकते हैं। और जनरल के अंदर विधवा महिला की अगर मैं बात करूं तो यहां पर 12 पदों के आसपास आपको वृद्धि देखने को मिल सकती है। जनरल के अंदर यदि परित्यक्त की बात करूं, यहां पर परित्यक्त की, तो 3 पदों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। 3 पद आपके जनरल के अंदर परित्यक्त यहां पर देखने को मिल सकती है। एससी कैटेगरी की बात करता हूं आगे, तो एससी के अंदर पहले पुरुष अभ्यर्थी, पुरुष नहीं, यहां पर आपको एससी की टोटल जो पोस्ट निकाली गई थी पहले 837 पहले वाले विज्ञापन में देखने को मिली। अब यह पोस्ट 837 से बढ़कर एससी के अंदर 905 तक हो सकती है, केवल अनुमान है, 905 तक यह पोस्ट जा सकती है। इन पोस्ट के अंदर जो एससी के पुरुष अभ्यर्थी है 49 पोस्ट आपकी बढ़ सकती है। वही एससी के अंदर महिला अभ्यर्थियों की 13 पोस्ट आपकी बढ़ सकती है, यानी कि एससी के अंदर पहले निकाली गई थी 586 पोस्ट आपकी पुरुष अभ्यर्थी की, अब यह बढ़कर 635 के आसपास हो सकती है। एससी की महिला अभ्यर्थियों की पहले निकाली गई थी 168, यह बढ़कर 181 के आसपास हो सकती है। एससी के जो विधवा महिलाएं हैं इनकी यहां पर पहले 67 पोस्ट निकाली गई थी विज्ञापन के अनुसार, अब इसके अंदर 5 पद बढ़ सकते हैं, यानी कि यह 72 तक जा सकती है। एससी की परित्यक्त की अगर मैं बात करूं तो 16 पद पहले यहां पर शामिल थे और इसमें 1 पद नया ऐड हो सकता है और 17 पर यह जा सकती है। आगे बात करता हूं एसटी कैटेगरी की, तो एसटी कैटेगरी के अंदर पुरुष अभ्यर्थियों की 36 पोस्ट आपकी बढ़ सकती है, महिला अभ्यर्थियों की 11 पोस्ट बढ़ सकती है एसटी के अंदर। और अगर बात करूं यहां पर विधवा की तो 4 पोस्ट तक बढ़ सकती है। परित्यक्त की अगर बात करूं तो 1 पोस्ट बढ़ सकती है। देखो ये जो परित्यक्त, विधवा, इस प्रकार के जो शब्द हैं ये विज्ञापन में दिए हुए होते हैं और विज्ञापन के अनुसार ही आपको बता रहा हूं। परित्यक्त के अंदर एसटी के अंदर जो कैटेगरी है 1 पद की बढ़ोतरी हो सकती है। वही एसटी के अंदर टोटल की अगर मैं बात करूं, एसटी के अंदर तो पहले 628 पोस्ट थी टोटल मिलाकर, पुरुष, महिला, विधवा और परित्यक्त चारों की मिलाकर 628 पोस्ट थी और ये बढ़कर 680 तक हो सकती है, यानी कि 52 पदों की वृद्धि देखने को मिल सकती है। आगे बात करूं अन्य पिछड़ा वर्ग की, अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करूं तो जो पुरुष अभ्यर्थी की थी वो पहले 769 पदों पर नोटिफिकेशन जारी हुआ था, लेकिन इसमें लगभग संभावना है 63 पद जुड़ने की। 832 पर ये पद जा सकते हैं अन्य पिछड़ा वर्ग के अंदर पुरुष अभ्यर्थियों के। महिला अभ्यर्थियों की यहां पर 17 पोस्ट बढ़ सकती है। 17 पोस्ट अन्य पिछड़ा वर्ग के अंदर महिला अभ्यर्थियों की बढ़ सकती है। विधवा की बात करूं अन्य पिछड़ा वर्ग में तो 7 पोस्ट बढ़ सकती है, यानी कि 88 से 95 पर यह पोस्ट जा सकती है। वही अन्य पिछड़ा वर्ग में परित्यक्त की अगर मैं बात करूं तो 21 पोस्ट पहले थी और 2 पोस्ट इसमें बढ़ने की संभावना है और यह पोस्ट 23 तक जा सकती है। आगे बात करूं यहां पर अन्य पिछड़ा वर्ग के अंदर टोटल जो वैकेंसीज निकली थी पहले वो 1098 पदों पर निकली थी और 1098 से ये पोस्ट इसके अंदर 89 पोस्ट तक वृद्धि देखने को मिल सकती है, जो यहां पर 1187 के आसपास आंकड़ा जो है वो चला जाएगा। अति पिछड़ा वर्ग की बात करें तो अति पिछड़ा वर्ग के अंदर यहां पर टोटल अगर मैं बात करूं मेल, फीमेल, विधवा, परित्यक्त, इसकी अगर मैं बात करूं तो 22 पोस्ट टोटल यहां पर बढ़ सकते हैं अति जो पिछड़ा वर्ग है उसके अंदर। इन 22 पोस्टों में से जो पुरुष अभ्यर्थी के हैं लगभग 15 पोस्ट बढ़ने की संभावना है और महिला अभ्यर्थियों के 4 पद बढ़ने की संभावना है, विधवा की 2 पोस्ट बढ़ने की संभावना है और परित्यक्त की 1 पोस्ट बढ़ने की संभावना है। यह केवल अनुमान है जो यहां पर देखने को मिल सकता है। यहां पर जब पद बढ़ोतरी होगी तो यह आंकड़ा देखने को मिल सकता है।
आगे बात करूं यहाँ पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो कैटेगरी है उसके अंदर पुरुष जो अभ्यर्थी है इनके अंदर 30 पोस्ट बढ़ सकती है, यानी कि 369 पर पहले ये पोस्ट निकाली गई थी और ये 369 से पुरुष अभ्यर्थियों की बढ़कर 399 तक हो सकती है। और महिला अभ्यर्थी की बात करें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में तो 106 पहले निकली थी वैकेंसी, ये बढ़कर 106 से 115 हो सकती है, यानी कि 9 पद यहाँ पर बढ़ने की जो है वो संभावना है। विधवा की 42 से 45 पर जा सकती है, यानी कि 3 पोस्ट बढ़ सकती है। परित्यक्त की 10 से 11 पर जा सकती है, यानी कि 1 पोस्ट बढ़ सकती है। कुल मिलाकर बात करूं तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अंदर 43 पोस्ट बढ़ सकती है, जिसमें जो वर्गीकरण है मैंने आपको बता दिया है, पुरुष की कितनी बढ़ सकती है, महिला की कितनी बढ़ सकती है, विधवा की कितनी बढ़ सकती है और परित्यक्त की कितनी बढ़ सकती है। यहाँ पर टोटल मिलाकर 527 से 570 पर जा सकता है आंकड़ा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का। वही अब मैं बात करता हूं यहाँ पर वापस से नॉन टीएसपी की कैटेगरी वाइज आपको बता देता हूं कि किस कैटेगरी के अंदर कितने पद बढ़ने की संभावना है, टोटल मिलाकर बताऊंगा आपको। जनरल के अंदर पुरुष, महिला, विधवा और परित्यक्त टोटल मिलाकर यहाँ पर 156 के आसपास पद बढ़ने की संभावना है। एससी के अंदर 68 पद बढ़ने की संभावना है टोटल मिलाकर। वही एसटी के अंदर 52 पद बढ़ने की संभावना है और यहाँ पर अन्य पिछड़ा वर्ग के अंदर 89 पद बढ़ने की संभावना है और अति पिछड़ा वर्ग के अंदर 22 पद बढ़ने की संभावना है। आर्थिक रूप से कमजोर जो वर्ग है यहाँ पर 43 पोस्ट बढ़ने की संभावना है। एक बार देख लेता हूं। हाँ, आर्थिक रूप से 43 पद बढ़ने की संभावना है, यानी कि टोटल मिलाकर लगभग यहाँ पर नॉन टीएसपी की जो कैटेगरी आती है सभी कैटेगरी, वहां पर टोटल पद बढ़ने की संभावना है 432 के आसपास, 499 में से। वही अब मैं बात करता हूं यहाँ पर टीएसपी क्षेत्र की। टीएसपी क्षेत्र की बात हो रही है जिसमें यहाँ पर लगभग जो संभावना बनकर सामने आ रही है वो ये आ रही है कि 67 पद टीएसपी क्षेत्र में बढ़ सकते हैं। केवल अनुमान है। 67 पद में से आपके जनरल के अंदर जो 67 में से जनरल के अंदर 34 पद बढ़ सकते हैं। 34 में से जनरल के जो टीएसपी क्षेत्र में पुरुष अभ्यर्थी है 24 पद बढ़ सकते हैं। वही महिला अभ्यर्थी 7 पद बढ़ सकते हैं और विधवा की 3 पोस्ट बढ़ सकती है। परित्यक्त की यहाँ पर कोई भी सीट पोस्ट बढ़ने की संभावना नजर नहीं आ रही है। वही अगर मैं बात करूं टीएसपी क्षेत्र में एससी के अंदर, तो टीएसपी क्षेत्र में एससी के जो पुरुष अभ्यर्थी है 2 पोस्ट आपकी इंक्रीज हो सकती है। महिला अभ्यर्थी की 1 पोस्ट इंक्रीज हो सकती है। वही विधवा और परित्यक्त के अंदर कोई भी पोस्ट बढ़ने की संभावना नहीं है। टोटल मिलाकर एससी के अंदर टीएसपी क्षेत्र में 3 पद बढ़ सकते हैं, जिसमें से 2 पद पुरुष और 1 पद महिला। आगे बात करें यहाँ पर एसटी कैटेगरी जो टीएसपी क्षेत्र में आती है उसकी यहाँ पर 30 पद बढ़ने की संभावना है, जिसमें से 21 पद 30 में से 21 पद पुरुष पोस्ट बढ़ने की संभावना है और 6 पोस्ट महिला, 6 पोस्ट महिला और 2 पोस्ट आपकी यहाँ पर विधवा की और 1 पोस्ट आपका परित्यक्त के अंदर देखने को मिल सकता है। तो यह थी महत्वपूर्ण जो संभावित पदों में बढ़ोतरी का वर्गीकरण को लेकर कई अभ्यर्थी सवाल कर रहे थे और यह आंकड़ा देखने को मिल सकता है। बाकी फिक्स का कोई आंकड़ा नहीं है, यह यहाँ पर लंबे समय से तैयार कर रहा था इसको और आज ये तैयार हो चुका है और आपके सामने मैंने प्रस्तुत कर दिया है। बाकी पशुधन सहायक भर्ती के अंदर 499 पदों में वृद्धि को लेकर विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। कर्मचारी चयन बोर्ड भी जल्द ही पशु परिचर की संशोधित विज्ञप्ति जारी करने वाला है। जैसे ही फाइल को मंजूरी मिलती है और फाइल कर्मचारी चयन बोर्ड तक पहुंचती है तो जल्द विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा, जिसमें क्लियर हो जाएगा कि किस कैटेगरी के अंदर कितनी पोस्ट इंक्रीज हुई है। मैं हालांकि आपको संभावित आंकड़ा मैंने बता दिया है, इसी के आसपास से पद बढ़ सकते हैं। बाकी अब आपको YouTube पर कई वीडियो देखने को मिल जाएगी इस वीडियो को अपलोड करने के बाद, क्योंकि यहाँ पर आजकल कॉपी पेस्ट होती है ज़्यादातर। ब्रह्मवर्त एजुकेशन चैनल पर बिल्कुल सटीक सबसे पहले और विश्वसनीयता के आधार पर हर एक जानकारी प्रस्तुत की जाती है। चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना चाहे कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। धन्यवाद।